बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 लिविंग हैप्पीली टुगेदर कि हम किस तरह इकट्ठे मिलकर खुशी से रह सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने इसकी वोकैबुलरी वर्ड्स की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी। आज हम इसकी रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन गौर से सुनेंगे और उसे याद करेंगे। ओके, लुक एट द पिक्चर में अगर आप देखें, वी ऑल लुक डिफरेंट, हम सब मुख्तलिफ नज़र आते हैं। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज़ एंड वी लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स। हम सब लोग जब स्कूल आते हैं तो मुख्तलिफ फैमिलीज़ से आते हैं और हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें पसंद करते हैं। बट वी ऑल स्टडी एंड वर्क टुगेदर इन द सेम क्लास, लेकिन हम सब एक ही क्लास में, एक ही जमात में इकट्ठे मिलकर एक जैसा काम करते हैं, इकट्ठी स्टडी करते हैं। यूजुअली वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, आमतौर पर हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। बट समटाइम्स, लेकिन बाज़ औक़ात वी फाइट ईच अदर बिकॉज वी डू नॉट नो एनी बेटर, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग लड़ते हैं एक दूसरे से क्योंकि हम नहीं जानते कि इसमें हमारी बेहतरी क्या है। आवर क्लास टीचर मिसेस इकबाल इज़ अपसेट व्हेन वी फाइट विद ईच अदर। हमारी जो क्लास इंचार्ज हैं जिनका नाम मिसेस इकबाल है, वो बाज़ औक़ात हमारी इस लड़ाई से परेशान हो जाती हैं। वन डे शी टॉक टू अस अबाउट हाउ वी कुड लिव टुगेदर हैप्पीली इन स्कूल, एट होम एंड इन द कम्युनिटी। एक दिन उन्होंने हमसे इस मौजू पर बात की कि किस तरह हम इकट्ठे खुशी से रह सकते हैं, चाहे वो स्कूल में इकट्ठे अच्छी तरह रह सकते हैं या अपने घर में अच्छी तरह रह सकते हैं, एंड इन द कम्युनिटी, या अपनी आबादी में अच्छे तरीके से रह सकते हैं। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हर एक के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। इन स्कूल वी डू मैनी थिंग्स टुगेदर, स्कूल में हम बहुत सी चीज़ें इकट्ठे मिलजुल कर करते हैं। व्हेन वी नीड टू वर्क इन पेयर्स वी राइट आवर नेम्स ऑन स्लिप्स, फोल्ड देम एंड पुट देम इन अ बाउल। स्कूल में हम सब लोग एक जैसा ही काम करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है कि हम काम करें पेयर्स में, हम एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं आपस में। फिर हम इकट्ठे लिखते हैं अपनी स्लिप्स के ऊपर, पर्चियों पर अपने नाम लिखते हैं, उन्हें फोल्ड करते हैं और जब हम फिर उन्हें एक ही बॉक्स में डालते हैं या एक ही बाउल में डालते हैं। ईच ऑफ अस पिक्स अ नेम टू सेलेक्ट आवर पार्टनर, और हम में से हर कोई एक पर्ची उठाता है उस बॉक्स में या उस बाउल में से और अपना पार्टनर लिखने के लिए या काम करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। इन दिस वे वी आर ऑल ट्रीटेड इक्वली, तो इस तरह हम सब एक दूसरे से इक्वली, एक जैसा सलूक कर रहे होते हैं। थर्ड पैराग्राफ, टेक टर्न्स, बारी लेना। वी यूज टू फाइट विद आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स एट होम व्हेन वी हैड टू शेयर अ टॉय। हम उस वक़्त अपने बहन भाइयों से लड़ते हैं या उस वक़्त फ़ाइट करते हैं अपने घरों में जब हम किसी एक खिलौने के साथ खेल रहे होते हैं और उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव लर्न टू टेक टर्न्स एंड देयर आर नो मोर फाइट्स। लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं, हमें अपनी बारी लेनी चाहिए, और अगर आप बारी पर खेलेंगे, अपनी बारी पर शेयर करेंगे तो आप कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। जी, बी फेयर, हमेशा एक दूसरे के साथ फेयर रहें, कोई चीटिंग ना करें, बेईमानी ना करें, ईमानदारी के साथ। वी यूज़ टू सी, हम देखते हैं कि पीपल फाइटिंग एवरी डे एट ए नियर बाय बस स्टॉप टू गेट ऑन द बस फर्स्ट, कि अगर बस स्टॉप पे बहुत ज़्यादा रश है तो हर एक लड़ेगा कि पहले बस में मैं सवार होऊंगा, मैं बस में दाखिल हो जाऊंगा, तो इसी बात पर लोग आपस में झगड़ा करते हैं। वी पुट अप अ नोटिस, हमने ये अक्सर देखा होगा, आस्किंग पीपल टू क्यू अप, कि अगर लोग एक लाइन कतार बना लें। आफ्टर अ फ्यू डेज वी नोटिस दैट देयर वर फार फ्यूअर फाइट्स बिकॉज पीपल वर क्यूइंग। हमने ये ऑब्जर्वेशन की कि हमने लोगों से कहा कि जब बस में सवार हो तो वो एक कतार बना लें। चंद दिनों के बाद ये नोटिस किया गया, इस बात का मुशाहिदा किया गया कि वाकई जो झगड़े थे वो काफ़ी कम हो गए थे क्योंकि लोगों ने बस में सवार होने के लिए क्यू बना लिया था, कतार बना ली थी। लिसन टू अदर्स केयरफुली, दूसरों की बात तवज्जो से सुने। व्हेन वी डिसएग्री विद ईच अदर इन क्लास, जब हम जमात में, क्लास में एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, इख्तलाफ करते हैं। वी नेवर गेव अदर्स अ चांस टू स्पीक, तो हम दूसरों को मौका नहीं देते कि वो बोलें। नाउ वी सिट विद मिसेस इकबाल, अब हम मिसेस इकबाल के साथ बैठे हैं। ईच ऑफ अस टेक्स अ टर्न टू टॉक टू हर अबाउट द प्रॉब्लम, हम में से हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है कि हर कोई अपनी टीचर से, मिसेस इकबाल से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और उनसे उसका सलूशन पूछें।
In this way, we all get a chance to speak and listen to what others have to say. हम में से इस तरह हम में सब ने बारी बारी जब भी हमें मौका मिला हमने उनसे बात की और सब बच्चों ने हर एक की बात को गौर से सुना और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को और उनके सोल्यूशन को गौर से सुना. नो वन इंटरप्ट्स, किसी ने मुदाखलत नहीं की. इन द सेम वे, और इसी तरह आवर पेरेंट्स आल्सो हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. इसी तरह हमारे जो वालिदैन हैं वो भी हमारी जो मसाइल हैं उनको हल करने में हमारी मदद करते हैं. तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी. इस चैप्टर को बार बार पढ़ें, इसके पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें और इसकी रीडिंग को, इसकी एक्सप्लेनेशन पर बहुत तवज्जो दें. नेक्स्ट लेक्चर तक बेटे अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.